देखें, सबसे पहली बात अगर हम बात करें पाकिस्तान, जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों बने तो वहाँ से ही बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज रही हैं फ्रॉम बॉर्डर और या आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करें। मुझे अभी तक ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि किस बेसिस पे जो है ना पाकिस्तान और भारत को एक तरीके से अलग किया। हालांकि जो कौमें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेट सपोज पंजाबी एक कौम है, बलोची एक कौम है, इस तरह गिलगिती एक कौम है, ये कौमें हैं। अब इस बेसिस पे जो है ना चीज़ें अलग नहीं हुई, लेकिन जब चीज़ों को अलग किया गया तो वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के थ्रू किया गया। जहाँ तक मैप का ख्याल है, ये पॉलिटिकल जो है इनके वो थिंकिंग होती है, पॉलिटिकल मूव्स होते हैं। हमारे भी अभी रिसेंटली जो है हमारा मैप भी नहीं हुआ था, हमने भी जो है अपना मैप का इवन एक हिस्सा हमने ओपन रखा है कि यानी वो हम जो है उस हिसाब से करेंगे। तो ये इनके सिर्फ पॉलिटिकल एक वो हो सकता है, इसका हम पे कोई असर नहीं पड़ता है। अभी ये बातें होती हैं, बड़के होती हैं, इससे हमारा कोई नहीं। मेरी बात सुने, देखे कि इंडिया की शुरू से यही साजिश है कि पाकिस्तान को वो नीचा दिखाए किसी ना किसी तरीके से। तो इसलिए उन्होंने कोई ना कोई साजिश ऐसी लाजमी करनी है कि जिससे वो पाकिस्तान को नीचा दिखा सके, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मे भी कोई लॉजिक होगा। अगर लॉजिक की हम लोग बात करें तो उन्होंने साथ में लॉजिक ये बताया कि अगर हम अशोक सम्राट की बात करें तो उसको ये जो एरियाज़ हैं ये उनके अंदर आते हैं, और इस चीज़ की वजह से हमने पाकिस्तान को इसके अंदर इमर्ज दिखाया है। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है और इंडिया अपने आप को एक्सपैंड करके पाकिस्तान को हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। मे भी इंडिया की कोई चाल हो। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? लियाकत अली। लियाकत, क्या करते हैं आप? आई एम ए टीचर प्रोफेशनली एंड डूइंग एमफिल केमिस्ट्री फ्रॉम GC लाहौर। ओके, चलो मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया ने अपना नया मैप बनाया एंड पाकिस्तान भी उसमें इमर्ज होता हुआ नज़र आया है। अगर देखा जाए तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहना यह है कि इंडिया अखंड भारत की बात कर रहा है। आपको क्या लगता है कि सच में इंडिया अखंड भारत की ही बात कर रहा है पाकिस्तान को इमर्ज करके, या कोई और रीज़न भी हो सकता है इसके पीछे? देखें, सबसे पहली बात अगर हम बात करें पाकिस्तान, जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों बने तो वहाँ से ही बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज रही हैं फ्रॉम बॉर्डर और या आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करें। मुझे अभी तक ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि किस बेसिस पे जो है ना पाकिस्तान और भारत को एक तरीके से अलग किया। हालांकि जो कौमें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेट सपोज पंजाबी एक कौम है, बलोची एक कौम है, इस तरह गिलगिती एक कौम है, ये कौमें हैं। अब इस बेसिस पे जो है ना चीज़ें अलग नहीं हुई, लेकिन जब चीज़ों को अलग किया गया तो वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के थ्रू किया गया। अब वो जो आइडियोलॉजी है वो इंक्लूडिंग पाकिस्तान और इंडिया में उस आइडियोलॉजी को प्रिवेल करने की बहुत मुश्किल पेश हुई। अब उस आइडियोलॉजी को अगर अभी हम देखें तो वो आजकल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक पंजाबी एक कौम है। अभी अब देखा जाए तो पंजाब एक तरह से डिवाइड है, आधा पंजाब यहाँ पे, आधा पंजाब वहाँ पे। तो असल देखा जाए तो डिवीज़न कौमों की ही हुई है, लेकिन एक दो अलग से मुल्क बन गए। अब उस मुल्क को अगर हम देखें तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का हम शिकार हैं। अभी जो रिसेंट सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की हम देखें तो हम इकोनॉमिकली बहुत डिक्लाइन कर गए। अब जो इकोनॉमिकली डिक्लाइन करने की वजह से जाहिर सी बात है जो फ़ॉरेन जो होंगे एजेंट्स होंगे या जिस तरह से भी कह लें, किसी न किसी तरह से आपके सोसाइटी में वो करेंगे। अब उस वजह से हम देखा जाए तो इकोनॉमिकली इंडिया हमसे बहुत अच्छा बेहतर है। तो हमेशा से ये होता है कि जो पावर में होता है इकोनॉमिकली वो कोशिश करता है डोमिनेट करने की, और मुझे लग रहा है समहाउ यही चीज़ हो रही है। और अगर इस चीज़ को रोकना है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी क्राइसिस को एक तरह से एड्रेस करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि एक्चुअली हम पाकिस्तानी एक्चुअली हैं क्या, जो कि वो नहीं जो हम पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ाते हैं। एक्चुअली पाकिस्तानी क्या चीज़ है, हमें इस चीज़ पे काम करना होगा। और हमें लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने साथ में ये बात क्लियर की है कि अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो उनके एक सम्राट है जिनका नाम था अशोक। उनके अंडर कुछ ऐसी स्टेट्स आती थी जिनके अंदर पाकिस्तान का भी कुछ एरिया शामिल होता था। अगर नेपाल की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अग्रेशन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि शायद वाकई में जो इंडिया है वो एक बार फिर से अखंड भारत की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बस हमने ये एक चीज़ शो की है जो कि नॉर्मल है। अब देखिए, बेसिकली माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। अब वहाँ पर भी यही चीज़ जो आप कह रही हैं ना वही इशू है, क्योंकि अगर हम आपकी बात को माने तो उस टाइम पे हमारे उधर डोगरों की हुकूमत थी जब पार्टीशन के वक्त थी, तो वहाँ पे कश्मीर भी उसका हिस्सा था, लद्दाख भी था, कारगिल भी था, और इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान है। अगर हम उस आइडियोलॉजी के थ्रू जाते हैं तो फिर वहाँ ऊपर एक नॉर्थ में भी आपके पास एक अलग से मुल्क बनना चाहिए। इसी तरीके से अगर उसके बाद फिर अशोक के बाद आप मुग़लों के दौर आता है तो मुग़लों में कुछ और भी डायनेस्टीज़ थी, मुग़ल कहाँ से कहाँ तक थे। तो वो फिर आइडियोलॉजी अब तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोई अब अपनी 1.5 फुट की मस्जिद बना के बैठा हुआ है।
अब उसमें जाहिर सी बात है उसने तो हुकूमत तो करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ना आइडियोलॉजी आगे मज़ीद होगी, लेकिन हमें अब चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे चलना होगा। जैसे हमने बांग्लादेश को 73 में एक्सेप्ट किया था, इंडिया को भी समहाउ फुली एक्सेप्ट करना चाहिए कि वी आर द स्टेट, वी आर द नेशन, लेकिन हमें अपने आइडेंटिटी क्राइसिस को एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जो आइडेंटिटी क्राइसिस या जो आइडेंटिटी हम एक पाकिस्तानी को बताते हैं वो हमारे इन पूरे पंजाबी हो गया, बलोची हो गया, इन पे हमारी डेफिनेशन पूरी नहीं उतरती। जहाँ तक मैप का ख्याल है, ये पॉलिटिकल जो है इनके वो थिंकिंग होती है, पॉलिटिकल मूव्स होते हैं। हमारे भी अभी रिसेंटली जो है हमारा मैप भी नहीं हुआ था, हमने भी जो है अपना मैप का इवन एक हिस्सा हमने ओपन रखा है कि यानी वो हम जो है उस हिसाब से करेंगे। तो ये इनके सिर्फ पॉलिटिकल एक वो हो सकता है, इसका हम पे कोई असर नहीं पड़ता है। अभी ये बातें होती बड़के होती हैं, इससे हमारा कोई नहीं पड़ता। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो स्पेशली कह रहे हैं कि जी इंडिया हमेशा हमें ट्रिगर कर देता है ऐसे काम करके, जबकि इंडिया ने वजाहत भी की है इस चीज़ की। ये वजाहत फजूल चीज़ है। हाँ, इंडिया का ये है कि वो पंगे ले रहे हैं, लेकिन हम उनको यही पैगाम देंगे कि भाई अब वो हमसे काफ़ी आगे हैं, हमसे जो है पढ़ाई के लिहाज से, मेडिकल, इवन आईटी बहुत आगे है। तो उनका भी उनको चाहिए कि वो भी पंगे लें, तो भाई उस साइड पे चाइना से लें। ठीक है, हम अभी एक हम एक बहुत डेवलपिंग स्टेट है, अपने हिस्सों अपने मुसीबतों से हम नहीं निकल पा रहे, तो वाई नॉट आप अपने पंगे लेने तो भाई चाइना से लो। अभी हमारे साथ पंगे ना लो, हमारे साथ अगर लेंगे तो हमने या मरना है या मारना है, तो वो सिस्टम हमारा चलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, अगर इस वक्त हम लोग बात करते हैं इंडिया के पार्लियामेंट की, तो नया पार्लियामेंट उन्होंने बनाया, इसके लिए भी हमें वैसे इनको कांग्रेट्स करना चाहिए कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पार्लियामेंट बनाया है अपना, और उसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। एक बात है कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, दुनिया की यानी वन ऑफ द हाईएस्ट या सबसे हाईएस्ट यानी डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो अगर वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये डेमोक्रेटिक मूव्स होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उनके अपने हमारे यहाँ भी इनसे सीखना चाहिए और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए इन चीज़ों में। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये है कि नेपाल भी काफ़ी ट्रिगर हुआ है इस बात को लेकर कि जी इंडिया ने हमें भी अपनी स्टेट में शामिल किया है, लेकिन इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि अशोक उनके एक सम्राट थे, एक किंग थे, जिनके अंदर ये कुछ स्टेट्स आती थी, तो इस वजह से हमने ये एरिया जो है इंडिया में इमर्ज करने की कोशिश की, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है ना हमारा पाकिस्तान से ना नेपाल से। बिल्कुल, हम इनकी साइकी को देखें, आरएसएस का जो एजेंडा है वो कहते हैं कि भाई ओवरऑल जो है हमारी जितनी भी चीज़ें हैं या हमारी जो कंट्री है वो पाकिस्तान, इवन जो है अफ़गानिस्तान का कुछ इलाका, एक साइड से नेपाल, बांग्लादेश, सब कुछ को वो एक अखंड भारत का नाम देते हैं। तो वो तो उनकी जो है एक आरएसएस की आइडियोलॉजी वो तो करते रहेंगे, तो इससे जो है एक फ़र्क नहीं पड़ता आम स्टेट पे या आम चीज़ पे। तो फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमें ये चीज़ क्यों नहीं सिखाते हैं कि हमें इतना एग्रेसिव नहीं होना, हमें आराम से रहना है और चीज़ों को सोच समझ कर लेकर चलना है। जहाँ तक बात है, हम एग्रेसिव नहीं है तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हमें एग्रेसिव होना, हम एग्रेसिव नहीं है, नहीं है, हम एग्रेसिव नहीं है। वो हमें जो है एक किस्म का ट्रिगर कर रहे हैं कि भाई आप भी एग्रेसिव हो, तो हमें एग्रेसिव इस फील्ड में होना है कि हमें उनसे मुकाबला करना है, आईटी में, हमें मेडिकल में करना है, तो हम इस चीज़ में वाई नॉट हम अपनी एनर्जी हल करें। सुने देखें कि इंडिया की शुरू से यही साजिश है कि पाकिस्तान को वो नीचा दिखाए किसी ना किसी तरीके से, तो इसलिए उन्होंने कोई ना कोई साजिश ऐसी लाजमी करनी है कि जिससे वो पाकिस्तान को नीचा दिखा सके। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल सेव है। ठीक है, पाकिस्तान उनके नक्शे में, मैप में बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल अलहदा है। तो हमें इसके लिए कोई फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल सेव हैं। साथ में इंडिया ने ये बात क्लैरिफाई भी किया कि अगर हम बात करते हैं उस मैप की, तो वो इसलिए पाकिस्तान साथ में इमर्ज हो गया है क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके एक अशोक किंग थे जिनकी कुछ सल्तनतें वहाँ पर आती थी, और नेपाल वाले भी काफ़ी अग्रेसिव हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम भी एक अलग स्टेट हैं, तो हमें क्यों साथ में शामिल कर दिया। और हमारे जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिया हमेशा ट्रिगर क्यों करता है पाकिस्तान को। मेरी बात सुने, अगर ऐसा होता ना तो आज से बहुत सालों पहले ऐसा हो जाना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये उनकी कोई ना कोई साजिश लगा लें आप जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मतलब पाकिस्तान रिलैक्स रहे, बिल्कुल सेव है पाकिस्तान, और पाकिस्तान पे कोई आँच नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया और बहुत सी कुर्बानियों और मेहनत के साथ पाकिस्तान बना है, तो इसलिए हमें फ़िक्रमंद रहना चाहिए, सेव है। अच्छा, अब इंडिया ने नया पार्लियामेंट भी बनाया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट की इमारत भी बड़ी खूबसूरत है। हम कब अपना नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पैसा तो बजट बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने इतना शानदार नया पार्लियामेंट भी बनाया अपना। नहीं, देखें आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह के आपको पता है कि मुल्क के हालात किस तरह चल रहे हैं, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट बनेगा, लाजमी बनेगा। मे भी कोई लॉजिक होगा। अगर लॉजिक की हम लोग बात करें तो उन्होंने साथ में लॉजिक ये बताया कि अगर हम अशोक सम्राट की बात करें
तो उसको ये जो एरियाज़ हैं ये उनके अंदर आते हैं और इस चीज़ की वजह से हमने पाकिस्तान को इसके अंदर इमर्ज दिखाया है। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक चीज़ है और इंडिया अपने आप को एक्सपैंड करके पाकिस्तान को हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। मे भी इंडिया की कोई चाल हो। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को? मतलब कि देखें, इंडिया का नया पार्लियामेंट भी बन गया, नया मैप भी बन गया, उसमें पाकिस्तान और ख़ासकर नेपाल के लोगों ने भी आवाज़ उठाई है। तो पाकिस्तानी अवाम को भी आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठा के हम क्या करें? हमारे अपने क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि इस चीज़ को देखिए, आपको लगता है कि एक छोटी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है? ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको चाहिए कि ये आवाज़ उठाएं, वो कुछ करें पाकिस्तान के लिए। उन्होंने आवाज़ उठाई है, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इसको अखंड भारत कैसे कह सकता है कि ये पूरे का पूरा अब हिंदुस्तान ही है। साथ में नेपाल ने भी यही कहा है कि हम भी एक अलग नेशन है, एक अलग स्टेट है। तो किस तरह से इंडिया हमें अपने अंदर इमर्ज कर सकता है? इंडिया को ये मैप ऐसे नहीं बनाना चाहिए। जाहिर बात है, इंडिया को नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो पाकिस्तान के अंदर है, वो इंडिया में, ठीक है, नहीं होना चाहिए ये सब बिल्कुल भी। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि इंडिया कुछ ऐसी चीज़ें कर देती है जो ट्रिगर कर देती है पाकिस्तान को? क्योंकि मे भी ऐसे हो सकता है कि पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं, ठीक है, वो जहाँ जैसे शहबाज शरीफ साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब, उनका बिजनेस है आउट ऑफ कंट्री में, ठीक है, इंडिया में भी है, सऊदी अरब में भी हैं, ठीक है। जब तक हमारे ये पॉलिटिशियंस ठीक नहीं होंगे तो हमारा क्या कहते हैं, बाहर के मुल्क वाले भी हमारे पाकिस्तान के लिए खिलाफ बातें करते रहेंगे। बिल्कुल, बात आपने सही की है कि जब तक हमारे अपने मसाइल ठीक नहीं होंगे तब तक बाहर के मुल्क के लोग भी हमारी बातें करते रहेंगे। अब फाइनली क्या डिसीजन लेना चाहिए कि उनको उस मैप में से पाकिस्तान को हटा देना चाहिए या रखना चाहिए बीच में? बिल्कुल हटाना चाहिए। एक अलग स्टेट, मतलब कि हम एक अलग मुल्क है, अलग मुल्क, दो कौमी नज़रिया पेश किया था हमने, बिल्कुल। और अब फिर से ऐसे लग रहा है जैसे एक कौमी नज़रिए की बात हो रही है। नहीं, दो कौमी नज़र पेश किया था, उनको चाहिए कि उनके पाकिस्तान को जो इनके वज़ीर दाखिला हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि इसके ऊपर बात करें।